कन्या लगन वालों के लिए 13 जुलाई को जो शनि वक्री हो रहे हैं वो आपके 7th हाउस में हो रहे हैं। अब आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना है। 7th हाउस होता है आपका रिलेशनशिप में टेस्टिंग का टाइम है, चाहे वो किसी भी टाइप की पार्टनरशिप हो। जो मैरिड कपल्स हैं उसे पास्ट रिलेशंस कुछ वापस आ सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आपको अपने थोड़ा डिस्टेंस बना के या कम्युनिकेट करके चीजों को सॉल्व करना है, तब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जिनका ऑलरेडी डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड और 6th हाउस की भी क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहा है तो पुराने हाउस का भी आपको असर देता है, तो 6th हाउस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डिवोर्स ऐसी कंडीशन बन सकती है या डिवोर्स में चीजें सॉल्व होकर वापस भी आप लोग वापस मैरिड लाइफ में आ सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो आप लोग के कार्मिक टेंशंस जो जनरेट हो रही थी पुरानी, वो अब सॉल्व करने का टाइम है आपके मैरिज में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में, और उनको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाने के लिए आप लोग को मौका जरूर मिल देगा शनि। ठीक है, उसके बाद जो भी इमोशनल आपके बाउंड्स है, ओल्ड जो इमोशनल बाउंड्स है वो किसी भी वे में जो आपको मिले, पास्ट लवर से कोई पास्ट लवर्स आपका वापस आ सकता है, या फिर जो पुराने है उसको भी अब हील करने का टाइम है, वो आपके सामने आ सकते हैं। आपको उसको हील करना है और फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इन सब चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लैरिटी चाहिए। किस बेसिस पे क्लैरिटी चाहिए? स्पिरिचुअल बेसिस पे चाहिए और अपने मैच्योरिटी, क्योंकि सैटर्न क्योंकि मैच्योरिटी का कारक होता है, तो आपको मैच्योरिटी के बेसिस पे आप लोग को ये सब चीजें बिल्कुल डील करनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एनिमीज पनप सकते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान है। रूटीन वर्क आप लोग को बहुत अच्छा होना चाहिए। 5th है जो लोग क्रिएटिविटी फील्ड में, उनकी चीजों में थोड़ा सा डिले आ सकता है, या जो लोग लॉ में है, कंसल्टेंसी है किसी की, या क्लाइंट बेस्ड कुछ काम है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो वो सब चीज पे आपको, लेकिन कोई पुराना क्लाइंट भी आ सकता है, ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बच्चों के साथ रिलेशंस का थोड़ा ध्यान देना है, या जो लोग कंसीविंग लेडीज है उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या आप लोग को कोई न्यू पार्टनरशिप अभी इस टाइम पे स्टार्ट नहीं करनी, कोई न्यू मैरिज नहीं करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसको भी आप लोग को रिव्यू करके करना है, और कोई साइलेंट सफरिंग नहीं करनी है। आप लोग को चीजों को बैगेज को खत्म करना है, सॉल्व करना है, तब जाके फिर आप लोग को आगे बढ़ना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी जो है वो जो शनि आपको दे रहा है वो आपको संबंध को अच्छा बनाने के लिए आप लोग को चीजें दे रहा है, ना कि चीजों को पुराने बैगेज को कैरी ओवर करने के लिए दे रहा है। तो इसको आप लोग को बहुत अपने ट्रस्ट से, अपने लॉयल्टी से, अपने पेशेंस से इन सब रिश्तों को आप लोग को डील करना है। अगर मैं आप लोग को रेमेडीज तौर पर बात करूँ तो जो हिंदू है वो लोग ओम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग कर सकते हैं। शनि मंदिर जाके सैटरडे के दिन सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो आप लोग, और जो भी वृद्ध आश्रम से या जो आपके घर में ओल्डी पीपल है उनकी आप लोग रेस्पेक्ट कर सकते हो। जो जैन है उनको लोग मुनीश्वर ब्रह्म भगवान की चैंटिंग करने बोलूंगी। सैटरडे के दिन आप लोग मुनीश्वर ब्रह्म भगवान का कहीं मंदिर है तो दर्शन करने जा सकते हो। जो आपके घर में ओल्डी पीपल है, वृद्ध आश्रम में आप लोग डोनेट कर सकते हो, उनकी रेस्पेक्ट कर सकते हो। तो ये रेमेडीज हैं जो आप लोग को फॉलो करना चाहिए। और एक मेरा आपको एंडिंग पॉइंट यही है कि जो आपके रिलेशन है, चाहे पार्टनरशिप और लव रिलेशन की बात करूं, पेरेंट्स के साथ की रिलेशन की बात करूं, कोई भी रिलेशन है, वो आप लोग को अपने समझदारी से, सूझबूझ से, ट्रस्ट के बेसिस पे आगे बढ़ाना है। ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और क्योंकि शनि की